बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसका जहन्नम में जाना तय हो चुका होगा। दुनिया में इसने बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी होगी, फिर इसे जहन्नम में एक गोता दिया जाएगा और इससे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या दुनिया में तुमने कभी कोई ऐशो इशरत देखी है? क्या कभी तुम्हारा नाजो नेमत से वास्ता पड़ा है? वो कहेगा, ए मेरे रब, तेरी कसम कभी भी नहीं। फिर एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जो जन्नती होगा, लेकिन दुनिया में इसने बड़ी तकलीफें देखी होंगी, तकलीफों भरी जिंदगी से गुजरा होगा। इसे जन्नत में एक गोता दिया जाएगा और पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या दुनिया में तूने कभी भी कोई तकलीफ देखी है, कभी कोई रंजो गम से वास्ता पड़ा है? वो कहेगा, ए मेरे रब, तेरी कसम कभी नहीं, मुझे तो कभी किसी रंजो गम से वास्ता ही नहीं पड़ा और ना कोई तकलीफ और दुख देखी है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत को किसी चीज पर इतनी हसरत नहीं होगी जितनी इस लम्हे पर होगी जो दुनिया में अल्लाह ताला की याद के बगैर गुजारा जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में अरशाद फरमाते हैं, दौड़ो अपने रब की मगफरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीन जितनी है। वो जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में फरमाया, अहले जन्नत की आंखों की ठंडक के लिए जो कुछ उनसे छुपा कर रखा गया है, इसे कोई नहीं जानता। ये बदला है उन अमाल का जो वो दुनिया में किया करते थे। और सूरत दहर में अरशाद फरमाया, और जब तुम जन्नत को देखोगे तो हर तरफ नेमत ही नेमत और एक बड़ी सल्तनत का सामान नजर आएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जहन्नम से सबसे आखिर में निकलने वाले आदमी को जानता हूँ। वो शख्स घसीटते घसीटते जाएगा, फिर देखेगा कि सब लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली हैं और इसके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। इससे पूछा जाएगा, तुम्हें वो वक्त याद है जब तुम जहन्नम में थे? वो अर्ज करेगा, हाँ याद है। फिर इसे कहा जाएगा, ख्वाहिश करो कितनी जगह तुम्हें जन्नत में चाहिए। वो ख्वाहिश करेगा। फिर इसे कहा जाएगा, तुम्हारे लिए तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जन्नत में जगह है और मजीद 10 दुनियाओं के बराबर भी। वो शख्स अर्ज करेगा, या अल्लाह, तू बादशाह होकर मेरे साथ मजाक करता है? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी नजर आने लगी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जितनी जगह अल्लाह चाहेगा खाली रहेगी। फिर अल्लाह ताला इसके लिए दूसरी मखलूक पैदा फरमाएगा जिसे चाहेगा। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में अरशाद फरमाया, मुत्तकी लोगों को गरोह दर गरोह इस जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो जन्नत के दरवाजे पहले ही खुले होंगे और जन्नत के खाजिन इनसे कहेंगे, तुम पर सलामती हो, तुम बहुत अच्छे रहो, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और दरवाजा खिलवाऊंगा। जन्नत का खाजिन फरिश्ता पूछेगा, कौन है? मैं जवाब दूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाजिन कहेगा,
مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، ان میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے، مثلاً 2 گھوڑے، 2 تلواریں وغیرہ، اسے جنت میں یوں پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ ہے بہتر صلہ تمہارے خرچ کا۔ جو شخص نمازی ہوگا، اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ جو مجاہد ہوگا، اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ جو صدقہ دینے والا ہوگا، اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، اور جو روزہ دار ہوگا، اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے سب دروازے سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شفاعت میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں کو باب الایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور وہ جنت کے دوسرے دروازے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں اگر چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان بھی آ رہا ہے، روزے کے مہینے بھی آ رہے ہیں، نمازیں بھی بہتر کیجیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر رکھیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔